हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए दोस्तों सामान्य ज्ञान के प्रश्न दोस्तों। जो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों। तो आज हम देखेंगे टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं दोस्तों। और आपको पता है दोस्तों कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। तो आज मैंने आपके लिए वही क्वेश्चन लेके आया है जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में दोस्तों बार बार पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए बिना देरी करे हुए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जो एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो सीरीज चला रहे हैं दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो आइए दोस्तों बिना देरी करे हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न हो जाता है, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर। कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 दिसंबर। आपसे दोस्तों आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको दोस्तों दिवस से ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आपको दोस्तों जितने भी दिवस हो सकते हैं आपको वो याद करके जाना है दोस्तों। और दिवस के लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा दोस्तों बहुत ही जल्द। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, 1935। कब हुई दोस्तों आपकी? वो हुई दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर डी, 1935 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि विदिशा जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बेतवा। बेतवा नदी के तट पर क्या है दोस्तों? विदिशा स्थित है आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, बैंगलोर। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? बैंगलोर। अगर बात करें दोस्तों तो बैंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक नगरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक नगरी भी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित है? आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों जो राष्ट्रीय प्रतीक है उनमें से क्या शब्द अंकित है? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जनगण मन या भारत माता की जय। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सत्यमेव जयते। तो राष्ट्रीय प्रतीक पर दोस्तों आपका सत्यमेव जयते अंकित है। अगर बात करें दोस्तों कि सत्यमेव जयते लिया कहाँ है दोस्तों, तो वो लिया गया है आपके मुंडक उपनिषद से। कहाँ दोस्तों? मुंडक उपनिषद से। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आपका, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों अगर अफीम उत्पादन के लिए जाना जाए दोस्तों तो वो जाना जाता है आपका मंदसौर। कहाँ दोस्तों? मंदसौर। अगर बात करें दोस्तों मंदसौर की, तो मंदसौर में क्या है दोस्तों? पशुपति नाथ मंदिर। क्या है दोस्तों? पशुपति नाथ मंदिर जो कि मंदसौर में स्थित है दोस्तों। और वो सिवना नदी के किनारे। कहाँ दोस्तों? सिवना नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। लोकसभा का पूरा कार्यकाल होता है डैश का होता है? आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। कितने वर्षों का दोस्तों? 5 वर्ष। अगर लोकसभा की बात करें दोस्तों तो लोकसभा को क्या बोला जाता है दोस्तों? निम्न सदन। क्या बोला जाता है दोस्तों आपका? निम्न सदन लोकसभा को बोला जाता है। और इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? 5 वर्षों का होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिखों के नौवे गुरु कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि सिखों के नौवे गुरु कौन थे। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गुरु तेग बहादुर। कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, गुरु तेग बहादुर। चलिए आगे बढ़ेंगे। उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि उमा भारती के बाद मध्य प्रदेश का सीएम कौन बना। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बाबूलाल गौर। कौन बना दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, बाबूलाल गौर। चलिए आगे बढ़ेंगे। भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य। अगर बात करें दोस्तों सबसे छोटा राज्य की, तो वो हो जाता है दोस्तों आपका गोवा। क्या हो जाता है दोस्तों? गोवा। और अगर सबसे बड़े राज्य की बात करें दोस्तों तो वो हो जाता है आपका क्या? राजस्थान। क्या हो जाता है दोस्तों? राजस्थान। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी है। विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पूछी जा रही है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा गुडविल चोटी। ऑप्शन नंबर डी, गुडविल
चोटी या फिर उसे सद्भावना शिखर भी बोला जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिबांग वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों आपको अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान से एक ना एक क्वेश्चन दोस्तों आपको प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो अगर बात करें दिबांग वन्यजीव अभयारण्य की दोस्तों, तो वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ हो जाता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ेंगे। सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डैश के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि सुशासन दिवस जो हो जाता है कि किस प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। कब दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी जी। आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, आपको उसकी डेट कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की? तो दोस्तों ग्वालियर की बात करी जा रही है कि ग्वालियर की स्थापना किसने किया है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा आपका सूरज सेन। किसने करा दोस्तों? सूरज सेन। अगर ग्वालियर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ क्या होता है दोस्तों? तानसेन समारोह। क्या होता है दोस्तों? तानसेन समारोह दोस्तों कहाँ होता है? आपके ग्वालियर में होता है। तानसेन तानसेन की बात करें दोस्तों, तानसेन का मूल नाम क्या था दोस्तों? रामतनु पांडे। क्या था दोस्तों? रामतनु पांडे, जो कि ग्वालियर से संबंधित है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी कहाँ है? आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी कहाँ पर है? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी आपकी कहाँ हो जाती है दोस्तों? वो हो जाती है आपकी भोपाल में। दोस्तों अकादमी अलग होती है, एसोसिएशन अलग होता है दोस्तों। कुछ महान अनुभव ऐसे ही होंगे, महानुभाव ऐसे होंगे दोस्तों, जो बोलेंगे कि मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी कहाँ है? जबलपुर में है। तो दोस्तों वहाँ अगर बात करें तो हॉकी एसोसिएशन है दोस्तों कहाँ पर? तो वो हो जाएगा आपके जबलपुर में। हॉकी एसोसिएशन की बात करें दोस्तों, तो वो हो जाता है आपके जबलपुर में। और बात करें हॉकी अकादमी की, तो वो हो जाती है दोस्तों आपकी कहाँ? पुरुष हॉकी अकादमी भोपाल। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया? पूछा जा रहा है दोस्तों कि ओरछा के चतुर्भुज मंदिर जो है उसका निर्माण किस शासकों द्वारा करवाया गया? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, बुंदेला राजपूत। बुंदेला राजपूतों ने दोस्तों ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया। चलिए आगे बढ़ेंगे। विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि विभाजन परिषद के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो वो थे दोस्तों आपके लॉर्ड माउंट बैटन। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड माउंट बैटन। 1947 में क्या हुआ था दोस्तों? आपका भारत का विभाजन हुआ जब पाकिस्तान अलग हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। नागा जी का मेला कहाँ लगता है? दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि नागा जी का मेला कहाँ लगता है, और उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मुरैना। आपको दोस्तों मेले से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, जैसे जैसे दोस्तों नागा जी का मेला हो गया आपका मुरैना। अगर बात करें दोस्तों गरीबनाथ का मेला, क्या हो जाता है दोस्तों? गरीबनाथ का मेला वो लगता है दोस्तों आपके शाहजहाँपुर में। कहाँ लगता है दोस्तों? शाहजहाँपुर में। अगर बात करें दोस्तों कि सबसे बड़ा व्यापारिक मेला, क्या हो जाता है दोस्तों? सबसे बड़ा व्यापारिक मेला की बात करें दोस्तों, तो वो हो जाता है आपके ग्वालियर का मेला। कौन सा मेला जाता है दोस्तों? ग्वालियर का मेला। अगर बात करें दोस्तों आपके, और अगर बात करें दोस्तों धामोनी उर्स, क्या दोस्तों? धामोनी उर्स। तो धामोनी उर्स दोस्तों आपका कहाँ लगता है? सागर में। कहाँ दोस्तों? सागर में। चलिए आगे बढ़ेंगे। हैजा किसके कारण होता है? तो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो हैजा बीमारी है वो किसके द्वारा होती है? कवक के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, वायरस के द्वारा, या जीवाणु के द्वारा? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? बैक्टीरिया के द्वारा हैजा होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रपति बनने योग्य व्यक्ति को इस उम्र से कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 35 ईयर। कितना दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 35 ईयर। चलिए आगे बढ़ेंगे। पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती है? तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी पद्धति है जिसमें आप पानी शुद्ध करोगे लेकिन कीटाणु नहीं मरेंगे? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, छानने। छानने से दोस्तों कीटाणु नहीं मरते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित हुआ माना गया है? तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर किसे माना गया है दोस्तों? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, परम 8000। क्या हो जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, परम 8000। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि प्रयाग के नाम से किस प्राचीन शहर को जाना जाता था दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद, जिसका नाम बदलकर दोस्तों अभी क्या हो गया है? प्रयाग राज। क्या हो गया है दोस्तों? प्रयाग राज। चलिए आगे बढ़ेंगे।
फसल में ड्रोन से छिड़काव करने वाला जिला। तो दोस्तों पूछा गया है आपको कि फसल में ड्रोन से छिड़काव करने वाला आपका जो पहला जिला है दोस्तों वो कौन सा बना है। पहले जिले की बात हो रही है दोस्तों, तो वो बना है आपके क्या, ऑप्शन नंबर सी, कटनी। कौन सा दोस्तों, कटनी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्षेत्रफल के संदर्भ में इनमें से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो दोस्तों अगर महाद्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों क्षेत्रफल के संदर्भ में हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, एशिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों डायरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है क्या, कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें दोस्तों तो वो करते हैं आपके कौन, ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। कौन करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 52 में आता है दोस्तों। और ये क्या होता है दोस्तों, प्रथम व्यक्ति। इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, राज्य का प्रथम व्यक्ति बोला जाता है दोस्तों। अगर वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें दोस्तों तो वो कौन है आपके, द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी। अगर बात करें दोस्तों तो ये प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हो जाती हैं दोस्तों। क्या हो जाती है दोस्तों, अगर राष्ट्रपति की बात करें तो प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हो जाती हैं दोस्तों आपकी। और अगर बात करें कि दूसरी नंबर की महिला राष्ट्रपति ये हो जाती है दोस्तों, कितने नंबर की, दूसरी नंबर की। अगर प्रथम की बात करें दोस्तों तो प्रथम हो जाती हैं आपकी कौन, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन हो जाती है दोस्तों, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर डी, भानु अथैया। कौन दोस्तों, भानु अथैया। तो दोस्तों मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ इस वीडियो में दोस्तों, ये सारे प्रीवियस ईयर में एमपी एमपी की परीक्षाओं में दोस्तों कहीं ना कहीं पूछे गए हैं दोस्तों, और एमपी पुलिस कांस्टेबल में बार बार रिपीट हुए हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने कहीं से भी लेके नहीं आया है, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वही मैंने आपके लिए लेके आया है, क्योंकि यही जो होते हैं दोस्तों क्वेश्चन बार बार अलग अलग परीक्षाओं में रिपीट होते हैं दोस्तों, और यही आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें दोस्तों तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी, 24 जनवरी। कब मनाया जाता है दोस्तों, 24 जनवरी। तो दोस्तों हमने अभी दो दिवस को देखा, एक हमने देखा दोस्तों 10 दिसंबर राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 24 जनवरी आपका हो जाएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगर बात करें दोस्तों जनसंख्या दिवस, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 11 11 जुलाई। कब दोस्तों, 11 जुलाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। तो दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला की बात कर रहा है दोस्तों तो वो हो जाएगा आपका बालाघाट। कहाँ हो जाता है दोस्तों, बालाघाट। अगर बात करें दोस्तों यहाँ का कितना हो जाता है लिंगानुपात, 1021। अगर मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात क्या है, तो वो हो जाता है आपका 931। कितना दोस्तों, 931। चलिए आगे बात करेंगे। किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है। तो पूछा जा रहा था दोस्तों कि किस पर्वत के तिब्बती नाम होता है, उसका अर्थ हो जाता है विश्व की देवी माँ। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। राहुल द्रविड़ मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो राहुल द्रविड़ की बात करें दोस्तों तो राहुल द्रविड़ को क्या बोला जाता है दोस्तों, द वॉल। क्या बोला जाता है दोस्तों, द वॉल। राहुल द्रविड़ को बोला जाता है दोस्तों, जो क्या है आपके एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर। क्या है दोस्तों आपके, पूर्व भारतीय क्रिकेटर है दोस्तों, और वो मध्य प्रदेश के इंदौर जिलों से बिलोंग करते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया। तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, अशोक। किसने दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, अशोक। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सबसे ऊंचा पुरस्कार कौन सा है। तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन सा दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुई दोस्तों, स्थापना 1969। कब दोस्तों, 1969। इसमें दोस्तों थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा कि 1969 इज इट राइट और नॉट। चलिए ठीक है आगे बढ़ेंगे। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों अगर भाखड़ा नांगल बांध की बात करें तो वो हो जाता है दोस्तों आपके कहाँ, सतलज नदी। कहाँ दोस्तों, सतलज नदी में भाखड़ा नांगल बांध हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विश्वनाथ आनंद किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि विश्वनाथ आनंद है वो किस खेल से संबंधित हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, शतरंज। क्या हो जाएगा दोस्तों, शतरंज। चलिए आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। तो आपसे पूछा गया दोस्तों राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। कितने वर्षों का दोस्तों, 5 वर्ष। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो वो करता है आपके भारत के राष्ट्रपति। कौन करते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति। अगर राज्यपाल कौन करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति। ये दोस्तों राज्य का प्रमुख व्यक्ति होता है। राज्य का प्रमुख व्यक्ति कौन होता है दोस्तों, राज्यपाल।
तो दोस्तों अभी अगर बात करें हम मध्य प्रदेश के राज्यपाल की, तो वो कौन है दोस्तों आपके? मंगू भाई पटेल। कौन है दोस्तों? मंगू भाई पटेल। चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक कौन थे? तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से व्यक्ति हैं जो कि सरोद वादक हैं और जो ग्वालियर से बिलोंग करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अमजद अली खान। कौन दोस्तों? अमजद अली खान। अगर बात करें दोस्तों रविशंकर शुक्ल की, तो आपको हमें बताना है दोस्तों कि रविशंकर शुक्ल कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस जिले से रविशंकर शुक्ल जी बिलोंग करते हैं। दोस्तों आपको ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि दोस्तों ये हमारे क्या थे? प्रथम सीएम। कौन थे दोस्तों? हमारे प्रथम सीएम। चलिए आगे बढ़ेंगे। तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों आपको तानसेन संगीत समारोह पूछा जा रहा है, तो मैंने आपको ऊपर ही बताया दोस्तों, कहाँ? ग्वालियर। तानसेन दोस्तों, तानसेन कहाँ से बिलोंग करते थे? वो करते थे दोस्तों बिलोंग कहाँ से? ग्वालियर से। तो तानसेन संगीत समारोह भी ग्वालियर में होता है दोस्तों। तानसेन का मूल नाम क्या हो जाता है आपका? रामतनु पांडे। बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है? तो गरीबनाथ के मेले की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो लगता है आपके शाहजहाँपुर। आप इसे कैसे याद करेंगे दोस्तों? कि गरीब लोग भी क्या करते हैं दोस्तों? सजते संवरते हैं। बात करें दोस्तों कि गरीब लोग भी क्या होते हैं? सजते संवरते हैं, और सज से हो जाएगा आपका शाहजहाँपुर। चलिए आगे बढ़ेंगे। शब्द ड्यूस किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपसे खेल से संबंधित शब्द भी आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों, शब्दावली से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर बात करें हम ड्यूस, जो कि बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो ड्यूस शब्द आपके हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? हॉकी से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने करी? तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि जो गायन पद्धति होती है दोस्तों, कौन सी? ख्याल गायन। उसकी दोस्तों आपके इंदौर घराना, कौन दोस्तों? इंदौर घराने की स्थापना किसने की? तो इंदौर घराने की स्थापना की दोस्तों आपके आमिर खान ने। किसने दोस्तों? आमिर खान। ये दोस्तों एक्टर वाले आमिर खान की बात नहीं हो रही है, ये दोस्तों आपके किससे? संगीत घराने के जो प्रख्यात हैं दोस्तों, वो आमिर खान की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ताप्ती नदी का मूल है, तो दोस्तों ताप्ती नदी का यहाँ पर सीधे सीधे उद्गम पूछ लिया है आपसे, तो वो होता है दोस्तों आपके मुल्ताई बैतूल। कहाँ से दोस्तों? मुल्ताई बैतूल। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ हो जाता है दोस्तों? मुल्ताई बैतूल। दोस्तों मैंने नदियों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना लिया है दोस्तों, तो आप हमारे एमपीजीके की प्लेलिस्ट में जाके नदियों से इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों, उसमें मैंने आपको सारी नदियाँ कवर कराई हैं दोस्तों, तो आप वहाँ जाके नदियों को पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? तो दोस्तों अगर बोरी वन्यजीव अभयारण्य की बात करें, तो वो हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, होशंगाबाद। कहाँ दोस्तों? होशंगाबाद। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्राचीन संगीत कला का विद्वान सदैव से किन्हें माना जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? कि प्राचीन संगीत कला का विद्वान किसे माना जाता है? तो संगीत की बात करें दोस्तों, तो वो हो जाएंगे आपके तानसेन जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछा जा रहा है दोस्तों, तो वो हो जाएंगे आपके एच जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। और दोस्तों अगर मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश के हो जाते हैं दोस्तों आपके एम हिदायत उल्ला, मोहम्मद हिदायत उल्ला। चलिए आगे बात करेंगे। वंदे मातरम इनके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? तो वो हो जाएंगे दोस्तों आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम हमारा क्या हो जाता है दोस्तों? ये हमारा हो जाता है दोस्तों राष्ट्रीय गीत। क्या हो जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय गीत हो जाता है दोस्तों आपका वंदे मातरम। चलिए, और अगर बात करें दोस्तों वंदे मातरम की, तो ये फर्स्ट टाइम कब गाया गया था? तो दोस्तों पहली बार 1896 में। कब दोस्तों? 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। राज तरंगड़ी के लेखक कौन थे? तो दोस्तों बुक्स एंड ऑथर से एक ना एक क्वेश्चन आपको प्रत्येक शिफ्ट में देखने मिलेंगे दोस्तों। तो अगर बात करें राज तरंगड़ी की, तो उसके लेखक हो जाते हैं दोस्तों आपके कौन? कल्हड़। कौन हो जाते हैं दोस्तों? कल्हड़। चलिए आगे बढ़ेंगे। फोर्ट विलियम कोलकाता में किस नदी के किनारे स्थित है? तो पूछा जा रहा है दोस्तों आपके कि फोर्ट विलियम कोलकाता में किस नदी के किनारे स्थित है? तो बात करें दोस्तों कि कोलकाता में हुगली नदी के किनारे स्थित हो जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश बैडमिंटन संघ की स्थापना कब की गई? तो बैडमिंटन संघ की बात करें दोस्तों, तो बैडमिंटन संघ आपका है कहाँ दोस्तों? सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो वो हो जाता है आपके जबलपुर में। कहाँ दोस्तों? जबलपुर में आपका बैडमिंटन संघ हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर आपका टेबल टेनिस संघ हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पर क्या बताया मैंने आपको कि मध्य प्रदेश की जो हॉकी एसोसिएशन हो जाता है दोस्तों, वो आपके जबलपुर में हो जाता है। और अगर बात करें बैडमिंटन संघ की, तो बैडमिंटन संघ की स्थापना हुई थी दोस्तों 1946। कब दोस्तों? 19 अक्टूबर 1946 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अंतिम प्रश्न है दोस्तों, कब घोषित करा गया?
तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि शाजापुर को जिला कब घोषित किया गया है। ये दोस्तों आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022 और एमपी पटवारी 2023 में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाता है वर्ष 1904। कब दोस्तों? वर्ष 1904। अगर बात करें दोस्तों कि आगर मालवा, कब दोस्तों? आगर मालवा शाजापुर से अलग होकर कब बनाया गया दोस्तों? तो ये बनाया गया वर्ष 2013 में। कब दोस्तों? वर्ष 2013 में। और ये हमारा कौन से नंबर का जिला था दोस्तों? आपको हमें कमेंट करके बताना है कि शाजापुर हमारे आगर मालवा हमारे किस नंबर का जिला बना दोस्तों। मैंने आपको बताया वर्ष 2013 में इसकी क्या हुई दोस्तों? स्थापना हुई, जो शाजापुर से अलग होकर बना। अगर बात करें दोस्तों शाजापुर की, तो शाजापुर में क्या लगता है? शाजापुर में दोस्तों आपका गरीब नाथ का मेला। क्या दोस्तों? गरीब नाथ का मेला शाजापुर में लगता है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने देखा एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, वो हमने उसमें टॉप 50 क्वेश्चन देखा दोस्तों, जो कि आपकी आगे आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अगर आपको हमारी कोशिश और वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।